हम्म, क्या? यहाँ से? हम्म। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आवाज आ गई सभी को? चलो, ठीक है जी। तो सेशन को करते हैं भाई स्टार्ट। सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, हमने कल कहां तक कर लिया था? मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने कल ये वाला टॉपिक यहां से स्टार्ट करना है, इससे पहले का हो चुका था। यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तो हो गया था प्रोनाउन। एडजेक्टिव से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहीं से हो रहा है ना? नमस्ते बेटा, नमस्ते भाई, नमस्ते, राम राम सभी को, नमस्ते। ठीक है, चलिए जी, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं भाई। अब जरा ध्यान से सुनते रहना फटाफट, वन बाय वन। ओके, तो भाई हमने कल पढ़ा था, मतलब प्रोनाउन वगैरह तक तो कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता क्या है? देखो, इसको मैंने एक शॉर्ट में भी बताया था, अब फिर से बताता हूं कि जब भी वाक्य में कोई नाउन आपको दिया हो, जब भी किसी वाक्य में कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हो और उस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई गई हो किस वर्ड के माध्यम से, उसी वर्ड को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जिस वर्ड के माध्यम से हम विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, या जो भी वर्ड उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, जो भी वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, उसी वर्ड को हम क्या बोलेंगे? उसी वर्ड को हम बोलेंगे एडजेक्टिव। ठीक, नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला जो शब्द होता है, वही क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, चलो, एनी वर्ड विच गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एवरी स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर्स। तो मतलब अब तुम्हें वर्ड बताने कि भाई कौन सा वर्ड क्या है, यहां पर कौन सा वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो आपको फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढते चलना है वन बाय वन, जैसा हमने कल किया था वैसे ही इसको करते हुए चलेंगे। ठीक, आ जाओ। सबसे पहले स्टूडेंट यहां पर क्या है? स्टूडेंट यहां पर नाउन है, पर नाम है किसी का। ठीक है, नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा, तो एवरी यहां पर एडजेक्टिव हो गया। शुड हमारा मॉडल है, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। रेस्पेक्ट मेन वर्ब हो गया। रेस्पेक्ट किसकी? टीचर्स की। टीचर्स नाउन है, नाम हो गया। और ये हमारा हो गया इंफॉर्मेशन देने वाला, यानी कि अधिकार दिखाने वाला, जो आप रट गए होंगे अब तो, पॉजेसिव एडजेक्टिव। गिव मी, गिव यहां पर एक वर्ब है, लेकिन फिर वर्ब से शुरुआत कैसे हो रही है? तो ये वर्ब को थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो ये इंपेरेटिव वर्ब है। इंपेरेटिव का मतलब है जब हम किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं, तो उसे हम इंपेरेटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस, कम हेयर गो देयर, तो वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो गिव मी, मी यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। वाटर क्या है? नाउन है, मटेरियल। कितना वाटर? सम वाटर, तो सम यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, शी इस सेंटेंस में प्रोनाउन है। गेव क्या है? वर्ब है। किसको दे रहे हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन हो गया क्योंकि नाम नहीं है। ग्लास नाउन है, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। मैंगो शेक, देखिए अगर मैं एक साथ बोलूं तो ये नाउन होगा, लेकिन अगर मैं तोड़ के बोलूं तो शेक जो है वो नाउन है, और मैंगो इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है।
हालांकि पूरा एक साथ बोलूंगा तो ये कंपाउंड नाउन है, मतलब एक से ज्यादा वर्ड से मिलके बना है। राधा जो है वो नाउन है। अब राधा कैसी है, ऑनेस्ट, तो विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव है। ब्रेव अपने आप में क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। जब दो एडजेक्टिव एक साथ जुड़ते हैं तो कंजक्शंस के माध्यम से जुड़ते हैं, तो ये कंजक्शन है। इज यहां पर बी की फॉर्म है, तो ये बी की फॉर्म है, यानी कि अकेला मेन वर्ब है। यहां तक बात क्लियर हो गई सभी को? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अमित जो है वो क्या है, यहां पर नाउन है, नाम है किसी का। बॉय क्या है, नाउन है। कैसा है लड़का, केयरलेस, एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। ए आर्टिकल हो गया। इज जो है वो मेन वर्ब है, अकेला मेन वर्ब होता है। अगला एग्जांपल आ जाओ। इस सेंटेंस में आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो दे है, दे अपने आप में क्या है, दे अपने आप में प्रोनाउन है। एट खाना क्रिया, ये अपने आप में वर्ब है। किस चीज को खा रहे हैं, एट व्हाट, और व्हाट मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन, तो फूड क्या हो गया, नाउन। कैसा फूड, डिलीशियस फूड। नाउन की जो विशेषता बताए उसी को हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां पर फूड की विशेषता बताई जा रही है। इंडिया नाम है किसी का, तो इंडिया नाउन है। ठीक है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो कंट्री भी क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन। कैसा कंट्री, डेवलपिंग। डेवलपिंग जो है वे विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव। ए हमारा आर्टिकल हो गया, और इज जो है वो मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया, इज मेन वर्ब, अकेला मेन वर्ब ही होता है। ठीक है, अच्छा जी। द हमारा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल। चाइल्ड हमारा नाउन हो गया, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। बॉट खरीदना, क्रिया वर्ब हो गई। फुटबॉल जो है वो नाउन हो गया। कैसा फुटबॉल, न्यू फुटबॉल, तो न्यू हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, वॉट अ लवली फ्लावर, वॉट जो है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होता है। यहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। ठीक है, वॉट अ लवली फ्लावर, फ्लावर होता है फूल, फूल मतलब दैट इज नाउन। नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव। तो लवली इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये अपने आप में एक तरीके का एडजेक्टिव है। ठीक है, वी यहां पर प्रोनाउन है। हेड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, नहीं हेड हेल्पिंग नहीं है, हेड मेन वर्ब है। क्यों, क्यों है मेन वर्ब, क्योंकि अकेला है, ये अकेला है। और डिस्कशन क्या है, SION जहां भी लगता है वो खुद अपने आप में क्या है, नाउन है। कैसा डिस्कशन, फ्रेंडली डिस्कशन, तो फ्रेंडली एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे भैया यहां तो LY लगा है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देखो, अगर किसी नाउन में, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे चल के, अगर किसी नाउन में LY लगाओगे तो वो एडजेक्टिव ही बनता है। और अगर किसी एडजेक्टिव में LY लगाओगे, अगर किसी एडजेक्टिव में LY लगाओगे तो वो एडवर्ब ही बनता है। ये बात आपकी बहुत कीमती चीज है, इसको एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक एडजेक्टिव है, एक सेकंड में इसको सही कर लेता हूं। इन कदमों में दो जहान रे, देखो अब ऐसे मान लो जैसे फ्रेंड है, तो यार अब तुमने पढ़ा कि फ्रेंड तो एक व्यक्ति होता है ना। फ्रेंड अपने आप में क्या है, नाउन है। अगर मैं इसमें LY लगाऊंगा तो ये किसके इक्वल होगा, नाउन में LY लगेगा तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, तो जो हमारा फ्रेंडली है, फ्रेंडली, फ्रेंडली अपने आप में क्या है, फ्रेंडली अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। ये नहीं कि LY लगता है तो वो एडवर्ब होता है, हर जगह एडवर्ब नहीं होता। ऐसे ही ब्रेव, ब्रेव बहादुर, विशेषता बताता है किसी की, तो ब्रेव अपने आप में एक एडजेक्टिव है। अगर मैं इसमें LY लगाऊंगा तो ये बनेगा ब्रेवली, तो ये अपने आप में क्या होगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा दिया आपको, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। ठीक, तो इसीलिए अब ये मत कहना कि लवली क्या है। क्यों, क्योंकि लव जो होता है, लव प्रेम, ये नाउन होता है। लव होता है नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। LY जैसे ही लगा तो बन गया लवली, इसीलिए लवली जो है वो एडवर्ब का काम करता है, सॉरी 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 सॉरी, एडजेक्टिव का।
क्यों? क्योंकि वो नाउन में लग रहा है लो भाई। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल में। देयर इज मच वाटर, जब भी वाक्य की शुरुआत में देयर आता है तो हमेशा याद रखना उस समय पर देयर जो है वो डमी सब्जेक्ट होता है। डमी मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, बट ये कौन सा सब्जेक्ट होता है? डमी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वाटर क्या है? नाउन है। कैसा वाटर? मच। मच इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इज अकेला है तो अकेला होता है मेन वर्ब। उत्तराखंड क्या है? नाउन है। इन क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने पीछे नाउन लेता है, यानी कि ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, अच्छा जी, टीचर क्या है? ये तो सबको पता है भैया जी, टीचर नाउन है। नाउन की इंफॉर्मेशन विच, तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव इस बार एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ये इंटेरोगेटिव है। ठीक है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, या क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। इंटरजेक्शन लिख दिया मैंने गलती से, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस दोनों में चल रही है ना, संकल्प और लक्ष्य दोनों। ठीक, इज यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो टीचिंग क्या है? मेन वर्ब है, एक्शन मीनिंग दे रहा है, और जो मीनिंग देता है वो मेन वर्ब होता है। इन यहां पर क्या है? पी फॉर प्रीपोजिशन। क्लास क्या है? क्लास यहां पर नाउन है, आर्टिकल के बाद ये नाउन का काम करता है। मैनी क्या है? स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स यहां पर नाउन है, जो नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव है। हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, और क्वालिफाइड यहां पर मेन वर्ब है, और जिसको हम क्वालिफाई कर रहे हैं एग्जाम, वो हमारा ऑब्जेक्ट। हालांकि मुझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो अभी लिखना ही नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच तुम्हारे रगों में घोल देना चाहता हूं। जब तक तुम रोने नहीं लग जाओगे ना, ऐसे ही हो जैसे बच्चा नहीं रोता, तब तक पूरा घोलता चला जाऊंगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? अच्छा, तुमसे बीच बीच में बात करता भी चलूं क्या, जिससे थोड़ा टाइम भी वेस्ट होता रहे? है भाई, बताओ जल्दी से, या पढ़ाने पे फोकस करूं? थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना भी जरूरी है ना, क्योंकि कई बच्चों को ऐसा भी तो लगता होगा कि नहीं भैया, वाईटी पे तो आप, यूट्यूब पे तो जैसे आप हमसे बात भी करते हो, मटर गश्ती भी करते हो, है ना? जरूरी है ना मौज मस्ती करना, टाइम वेस्ट करना? कुछ बच्चों को लगता है ऐसा। उन गधों को ये नहीं पता कि भाई यहां तुम सीरियस होकर कंटेंट पे फोकस करो। कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है तब तो बात है, लेकिन अगर कंटेंट में मजा आ रहा है तो इस बात पे ध्यान मत दो कि सर जो है तुमसे मटर गश्ती में ये मटर गश्ती तो कभी भी हो जाएगी, लेकिन कंटेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं तुम टेंशन मत लो जो अभी कमेंट कर रहे हैं कि नहीं भैया ऐसे ही पढ़ाओ, मैं ये उनके लिए बोला है कि दो चार बच्चे मैंने देख लिया वो कमेंट में ऐसे ही वो कर रहे थे कि नहीं भैया जैसे यूट्यूब पे पढ़ाते हो, मतलब पहले मैं यहाँ दो शब्द लिखूं फिर तुम्हारी तरफ मुंह देखूं इसमें, है? वहां वाईटी पे होती है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का खेल में तो चल जाता है। प्रैक्टिस तो जब तुम्हें भी करवाऊंगा तुम भी देख लेना, ऐसे ही करवाऊंगा मटर गश्ती में। लेकिन पढ़ाते समय क्वेश्चन, अब देखो मैंने 2 मिनट सक्सेसफुली वेस्ट कर दिए, लेकिन तुम्हें मजा आया होगा यार भाई ने एकदम हमसे बात करी है। बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि कहां कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ, ठीक है जी, चलें आगे बढ़े। चलो, दा यहां पर आर्टिकल है, दा जो है मेरे भाई वो यहां पर आर्टिकल है।
ठीक। माय मंथली सैलरी, सैलरी जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये यहां पर नाउन है। कैसी सैलरी? मंथली सैलरी, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। किसकी सैलरी? मेरी सैलरी, तो मंथली माय यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इज यहां पर अकेला है, तो अकेला ये मेन वर्ब है। 1000 10,000 जो है ये नंबर है, यानी कि न्यूमेरल एडजेक्टिव है। और रुपीज की ये शॉर्ट फॉर्म है, तो रुपीज होता है नाउन। हर फादर, फादर यहां पर क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है वो होता है पॉजेसिव, मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है, अधिकार दिखा रहा है, तो ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, हेड क्या है? अकेला है, अकेला है तो ये मेन वर्ब है। ठीक है। कैंसर क्या है? नाउन है, बीमारी। कैसा कैंसर? लंग कैंसर, तो लंग इसकी विशेषता बता रहा है, तो लंग जो होगा यहां पर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। नहीं, नाउन नहीं, एडजेक्टिव, क्योंकि कल भी बताया था मैंने कि जब नाउन नाउन की विशेषता बताए, जब नाउन नाउन की विशेषता बताए, जब नाउन नाउन की विशेषता बताए, तो समझ जाना विशेषता बताने वाला नाउन एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का। और ये तो खैर है ही नाउन। ठीक है, बात हो गई समझ में? लो 16 पे आ जाओ। शी यहां पर क्या है? शी यहां पर प्रोनाउन है। विल यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल। मॉडल अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब लेता है। ऑपरेशन, शन लगा यहां पर, तो ये नाउन है। ठीक है। शी विल हैव ऑपरेशन, ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन? आई ऑपरेशन, तो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव। हालांकि आई नाउन होता है, बट नाउन की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव। व्हेन, कब होगा ऑपरेशन? टुमारो, तो ये हो जाएगा। व्हेन का जो आंसर दे वो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब में पढ़ेंगे हालांकि इस चीज को। दिस इज द रिवाइज्ड एडिशन। अब देखो, दिस अकेला है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा? प्रोनाउन। कल सिखाया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इज अकेला है, तो ये मेन वर्ब है। आर्टिकल, ये सबको पता है, आर्टिकल है। एडिशन, शन आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। कैसा एडिशन? रिवाइज, जो चेंज हो चुका है, तो इसका आंसर होगा एडजेक्टिव। दिस कार, कार यहां पर क्या है? नाउन है। कैसी कार? दिस कार, तो ये हो जाएगा हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। नहीं, पॉजेसिव नहीं, पॉजेसिव तो अधिकार दिखाता है। ये हो जाएगा हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहां दिस अकेला था, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। इज अकेला है, तो ये मेन वर्ब है। कॉस्टली कौन है? कार, तो नाउन की विशेषता जो बताएगा वो कौन होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है। इट इज अ 5 स्टार होटल, अब होटल अपने आप में क्या है? नाउन है। कैसा होटल? 5 स्टार, तो जो 5 स्टार है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, हालांकि इसको हाइफिनेटेड नाउन कहते हैं, बट ये काम कैसे कर रहा है? काम कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में। तो ये स्टार इसकी विशेषता बता रहा है, ये एडजेक्टिव है। 5 जो है ये न्यूमेरल है, नंबर बता रहा है। ठीक है। और इज जो है वो अकेला मेन वर्ब है, और इट जो है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पी फॉर प्रोनाउन। शी अकेला है, तो अकेला होगा प्रोनाउन। इज अकेला है, तो अकेला होगा ये हमारा मेन वर्ब। वाइजर, वाइज का अब ये वाइजर कौन है? शी, तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। ठीक है। आई, ये भी प्रोनाउन। दो सब्जेक्ट में कंपैरिजन चल रहा है, और जोड़ने के लिए वाइजर देन, तो कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, जब भी दो चीजों को जोड़ेगा, किसको जोड़ रहा है? शी को आई से, कि आई जितनी बुद्धिमान है उससे ज्यादा शी है, तो जोड़ने वाली चीज होती है कंजक्शन, तो यहां पर देन जो है वो कंजक्शन है। ठीक है, अगला खत्म हो गया ये टॉपिक, एडजेक्टिव टॉपिक हमने सक्सेसफुली खत्म कर दिया। एक एक बात को समझते हुए, एक एक बात को समझते हुए हमने यहां पे खत्म कर दिया। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में थम्स अप डाल दो कि भैया यहां तक आपने अच्छे से समझा दिया, एक एक वर्ड, कि हमें तो इस बात में ही अलग से मजा आ रहा है कि इस बार एक एक वर्ड को हम समझते हुए चल रहे हैं। तो थम्स अप डाल दो फटाफट, थम्स अप डाल दो जल्दी से फटाफट, नहीं गोली मार दूंगा तुम्हें। यही तो चाह रहे थे ना तुम ऐसे मैं हरकतें करूं। ठीक है, तुम बैच को बैच मत रहने दो, है ना, तुम बैच को वो करवाओ। जैसे अभी यूट्यूब पे पढ़ा है ना, 2.5 घंटे में 35 ही क्वेश्चन हुए हैं, तुम ऐसे ही करो तुम।
तबाही। शाबाश बेटे शाबाश, गुड। ये तो दिल मजा आता है तुम्हारे वो देख के, जब आनंद आता है तुम्हें। चलो अब आते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन कोई भी वो वर्ड है, द वर्ड्स दैट शो सडन फीलिंग्स, जो भी शब्द सडन फीलिंग्स दर्शाते हैं आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, वही इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे मान लो, सपोज करो तुम शादी में गए हो और शादी में तुम्हारा दोस्त रसगुल्ले खा रहा है, और रसगुल्ले खाते समय अचानक से उसने तुम्हारी तरफ इशारा करके देखा, ओए इधर देख, और आपके दोस्त ने देखते ही क्या कहा? वाह, है ना? वाह। तो ये जो वाव था, ये सडन फीलिंग थी, ठीक है? तो वाव, सडन फीलिंग दिखाने वाला जो शब्द है वही मेरे भाई इंटरजेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरजेक्शन। अब आ जाओ, बर्ड क्या है? नाउन है। कैसी बर्ड? ब्यूटीफुल बर्ड एडजेक्टिव है। आर्टिकल ये हो ही गया। व्हाट, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? बच्चा पार्टी, इसमें किसी को कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उर्रे मम्मी, मजा आ गया संजीव सर की क्लास में, इंटरजेक्शन। अब कुछ बच्चे ना मुझे गाली देने वाले हैं, अरे यार सर क्या है ये, पहले बढ़िया पढ़ा रहे थे, सीरियस होके ऐसे ही पढ़ाओ। हमने यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, बैच इसलिए लिया है क्योंकि सीरियस होके कंटेंट पढ़ना है, ठीक है? तो जैसे आप लगातार क्लास ले रहे हो वैसे लो, मजा आता है, कंटेंट ज्यादा होता है। अब आप ऐसी यूट्यूब वाली हरकतें करोगे फिर क्या फायदा रह जाएगा? ऐसा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं अपने दिल में, और वहीं कई सारे कह रहे हैं कि नहीं भैया ऐसी मजे में पढ़ाओ, चाहे सिलेबस की ऐसी तैसी सिलेबस होता रहेगा 2-4 साल में, तुम बस पहले मजा दिलवाओ हमें, है ना? पहले मजा, जिंदगी में मजा आना चाहिए। सिलेबस का क्या है, पेपर तो 1-2 साल बाद निकल जाएगा, है ना? तो देखो कितनी सारी समस्याएं हैं, एक्सपेक्टेशन हर स्टूडेंट की अलग है, सबकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकते, है ना? वी, वी यहां पर क्या है? वी यहां पर सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है? तो ये आईएनटी लिखूंगा बेटा, ये इंटरजेक्शन। हैव हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, वॉन हो गया हमारा मेन वर्ब, आर्टिकल ये हो ही गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल, और मैच हो गया हमारा नाउन। ओह 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 ओह, है ना? लो अब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ये हो गया हमारा इंटरजेक्शन, तुम फील लो पूरी, ठीक है? आई हो गया हमारा प्रोनाउन, हैव हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, लॉस्ट हो गया हमारा मेन वर्ब, माय पर्स, पर्स हो गया हमारा नाउन, और माय हो गया हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अंग्रेज ऐसे ही करते ना, ओ माय गॉड, वाओ, इंटरजेक्शन, द बेबी इज वॉकिंग, अरे वाओ बच्चा चल रहा है, बेबी, बेबी आर्टिकल दा, ये तुम्हारा वाला बेबी नहीं है बाबू सोना वाला, ये हेल्पिंग वर्ब, ये बेबी वॉकिंग मेन वर्ब एक्शन, ठीक है? बेबी, ये बच्चे छोटा सा बेबी है, तुम्हारे वाली बेबी नहीं है ये, बेबी खाना खाया, मेरे बेबी ने खाना खाया, ठीक है? तुम्हारे वाला बेबी नहीं है ये, ठीक? अगला, ओह, बोलो मेरे साथ, तुम्हें ऐसे ही पढ़ना था ना, बोलो मेरे साथ, ओह आई एम टॉक टायर्ड, ओह आई एम टॉक टायर्ड, मैं थक चुका हूं। और देसी में कहता, रे मर गए, रे थक गए, ये वाला, ठीक है? ओह आई एम टॉक टायर्ड, ओह आई एम टॉक टायर्ड, आई होगा प्रोनाउन, ठीक है? डॉग टायर्ड मतलब थका हुआ, ठीक है? डॉग टायर्ड एक फ्रेज होता है, एक ईडियम होता है, ठीक है? एक मुहावरा है, ईडियम है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली टायर्ड, एक्सट्रीमली ठीक है जी? तो डॉग टायर्ड जो है वो एक क्या है? एक्सट्रीमली टायर्ड है,
ठीक है, आई एम डॉग टायर्ड जो है एक ईडियम है, ठीक है, एक मुहावरा है, ठीक। और अगर तुम मुझसे पूछोगे कि भैया चलो मुहावरा तो हो गया, बट आप इसको अलग से बताओ ग्रामर के हिसाब से, क्योंकि ग्रामर से पेपर में कैसे पूछेगा, तो पेपर का बताता हूं। पेपर में आपको इसे ईडियम नहीं देगा, पेपर में आपसे पूछेगा कि ये जो है ये फ्रेज है। फ्रेज क्यों है? क्योंकि इसमें डॉग और टायर्ड दो शब्द हैं, एक से ज्यादा शब्द होता है तो हम उसे फ्रेज कहते हैं, फ्रेज, ठीक है। लेकिन ये कौन सी फ्रेज है? ये डॉग टायर्ड किसकी विशेषता बता रहा है? प्रोनाउन की। और जब किसी प्रोनाउन की विशेषता बताए तो उसे हम कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। लेकिन ये एक वर्ड नहीं है, एक से ज्यादा है, तो इसका पूरा नाम होगा एडजेक्टिव फ्रेज। जब कोई फ्रेज नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ओह शी इज नो मोर, अब जैसे देसी में, हाय अब नहीं रही वो इस दुनिया में, मेरी मतलब मेरी जिंदगी में नहीं रही। अंग्रेज कैसे कहेगा? ओह शी इज नो मोर, तो इसका मतलब इंटरजेक्शन, शी इज नो मोर, शी इज नो मोर, शी प्रोनाउन। ओह, अब देखो यहां पर अगेन इज जो है वो मेन वर्ब है क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। अकेला है, अकेला क्या ही होता है? अकेला मेन वर्ब ही होता है। तो अब बताओ जल्दी से मुझे फटाफट, शी इज नो मोर, अब वो इस दुनिया में और नहीं रही है, ठीक है। तो शी इज वो है, शी इज यस वो है, शी इज नो मोर वो अब नहीं है। तो बताओ क्या होगा यहां पर? ये नो मोर किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है ये? तो नो मोर जो है एक तरीके से शी इज नो मोर, वो अब इससे ज्यादा नहीं है। तो ये हमारा क्या करेगा? ये नो मोर का मतलब है अब नहीं होना, इसका मतलब ये भी किसका काम करेगा? वैसे अगर मैं देखूं अलग अलग तोड़ के तो ये एक एडवर्ब का काम करेगा, एक एडजेक्टिव का काम कर जाएगा, ठीक है। तो लेकिन काम किसका करेगा? ये भी फ्रेज ही है, नो मोर, ये भी एक तरीके का फ्रेज ही है। और कौन नहीं है? शी इज, यस सी इज वो है, अभी है। शी इज नाउ वो अभी है, शी इज नो मोर वो अब नहीं है। तो ये जो फ्रेज है ये कौन सी फ्रेज है? किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? हालांकि फ्रेज में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो शी इज नो मोर ये कौन सी फ्रेज है? किसकी इंफॉर्मेशन? अब जैसे डॉग टायर्ड, ठीक है, डॉग टायर्ड आपको बताया किसका था? आई का। तो शी इज नो मोर वो अब नहीं है, अब नहीं है, ठीक है। अब नहीं है इसका मतलब टाइम, तो ये काम करेगा एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है जी, ठीक है। अब आप इसमें कहोगे कि भैया ये तो शी की विशेषता बता रहा है, एक्चुअल में शी की विशेषता नहीं बता रहा है, ये टाइम बता रहा है, मतलब कि भाई अब इस समय पर वो नहीं है। तो इस वजह से ये आपका हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। फ्रेज तो है ये तो मान लिया आपने, बट कौन सा फ्रेज है? एडवर्बियल फ्रेज है ये, ठीक है। चलो जी अगले पे आ जाए, नेक्स्ट। बाकी सारा क्लियर हो गया ना इसमें? और कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा? आई एम डॉग टायर्ड ये भी बता दिया आपको। चलो, आहा फादर हैज कम, पिताजी आ गए हैं। आहा, आहा क्या है? इंटरजेक्शन। सबसे पहले तो इनको लिख लो सारे, ये इंटरजेक्शन, ये हो गए हमारे इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये हमारा हो गया इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, गुड हैवेंस, ये इंटरजेक्शन, ठीक है। फादर जो है यहां पर क्या है? सब्जेक्ट। हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब, कम जो है वो मेन वर्ब हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो, वेल इट इज टाइम, इट इज टाइम टू से गुड नाइट। अब इट इज टाइम जो है वो पूरा एक क्या है? फ्रेज निकल के आएगा, इट इज टाइम। हालांकि तोड़ोगे तो इट प्रोनाउन, इज मेन वर्ब, टाइम नाउन, लेकिन इसको हम पूरा जो है वो कैसे लेंगे? फ्रेज के रूप में लेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट, अगला, इट इज टाइम टू से टू से क्या है? इन्फिनेटिव। टू से जो है वो क्या है? इन्फिनेटिव। 2 + V1, ठीक है। और नेक्स्ट है गुड नाइट। गुड नाइट अगेन क्या हो जाएगा? अच्छा, अब जैसे तो मान लो नाइट है तो उसको तो नाउन कह देंगे, गुड को एडजेक्टिव कह देंगे, ठीक है। लेकिन गुड नाइट को अगर हम एज एक कहें तो गुड नाइट जो है एक तरीके से पार्टिंग सैल्यूटेशन है, और पार्टिंग मतलब विदाई कहते समय जो वर्ड बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्यों बोला इसमें मैंने? क्योंकि टू से वॉट, और जो वॉट का आंसर दे वो नाउन होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब फ्रेज क्यों बोला मैंने? फ्रेज मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक से ज्यादा शब्द है, ठीक है। आई कांट बिलीव, तो आई जो है इसमें क्या है? प्रोनाउन है। कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट ये सबको पता ही है एडवर्ब। बिलीव जो है वो मेन वर्ब है। आई फिर से प्रोनाउन, हैव हेल्पिंग वर्ब, लॉस्ट मेन वर्ब, और की यहां पर क्या है? नाउन है। नेक्स्ट, अगला है हाउ। हाउ यहां पर क्या है बताइए? हाउ यहां पर है एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब। एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब। शी यहां पर प्रोनाउन है, हैज यहां पर हेल्पिंग वर्ब और ग्रोन यहां पर क्या है? मेन वर्ब। अब मैं आपको ना कुछ बच्चों को ये वाला डाउट दूर कर देता हूं कि सर जो ये हाउ और व्हाट का आप इस्तेमाल करते हो, हाउ और व्हाट का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, बात हो रही है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, इंटरोगेटिव में नहीं, एक्सक्लेमेटरी। तो व्हाट तो कहलाता है एडजेक्टिव, हमेशा हमेशा के लिए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और हाउ कहलाता है एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब। एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब, एक्सक्लेमेटरी इसलिए क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। हाउ कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं करता है, हमेशा एडवर्ब का काम करता है। और व्हाट जो है वो या तो प्रोनाउन का काम करता है या एडजेक्टिव का काम करता है, बट इसके साथ क्योंकि नाउन होता है तो इसलिए एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। हो गए 10 के 10 कंप्लीट। अब आते हैं कंजक्शन के ऊपर, ठीक है। ठीक है भाई, अब बताओ यहां तक सबको क्लियर हो गई बात? सर प्लीज री एक्सप्लेन द सेंटेंस नंबर 16। री एक्सप्लेन द सेंटेंस नंबर 16। 16 16 16 16 ये वाला देख बेटा। शी यहां पर प्रोनाउन है, विल यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, हैव यहां पर मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के पीछे मेन वर्ब आता है। ऑपरेशन जो है वो नाउन है, ऑपरेशन नाउन है। नाउन की विशेषता बताता है वो ये तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये नाउन है, बट ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है एक तरीके से। तो आई जो है यहां एडजेक्टिव है, ठीक है। और कब होगा? व्हेन, टुमारो, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो 16 वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे बता दो यहां तक सबको क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बोलो जल्दी से। हाँ जी, डाउट है किसी को यहां तक? यादव जी कमेंट रोकना। इट इज टाइम तो क्योंकि इसमें सब, अरे नहीं भाई, कल क्लास होगी, हाँ क्लास होगी। अरे यार पहले डाउट पूछ लो, क्लास तो होगी। आगे बढ़े सर, ठीक है। रुको रुको रुको, मैंने आज से सारी क्लास देख रहा हूँ, पिछला कैसे कवर करूँ सर? भाई पिछला ज़्यादा क्लास नहीं है, 2 2 3 3 क्लास है, कवर कर लेना सैटरडे संडे में। कल क्लास होगी होगी भैया, मेरे हाथ में रोड है तो। अरे यार भाई फिजिकल मेडिकल बाद में बता दूंगा, इनका तो अलग से वीडियो आएगा। ये बताओ, ये समझ मेरा सिर्फ जनवरी को एमटी, जनवरी नहीं फरवरी। रुको रुको रुको, सैडली क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच। एक सेकेंड, सैडली किस सेंटेंस में है भाई? सैडली एडवर्ब होगा वैसे तो, बट यहां सैडली है ही नहीं।
सैडली का पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब होगा, सैडली का पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब होगा। फर्स्ट वाले सेंटेंस सब्जेक्ट क्या होगा, फर्स्ट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, फर्स्ट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, फर्स्ट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा। ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट तो आपको एसर्टिव में चाहिए, एसर्टिव में, वो एसर्टिव में सब्जेक्ट आता है, एसर्टिव सेंटेंस। अभी सेंटेंस के टाइप पढ़ोगे ना, वहां पे आएगा। एडजेक्टिव के क्वेश्चन 5 में, एडजेक्टिव के क्वेश्चन 5 में अमित इज अ केयरलेस बॉय। अरे यार ये तो बता तो दिया, अमित इज अ केयरलेस बॉय, बॉय नाउन, केयरलेस एडजेक्टिव, ए आर्टिकल अमित। दिखाना विल हैव कंप्लीटली में, विल हैव दोनों हेल्पिंग वर्ब में आएगा। हाँ, विल हैव कंप्लीटली में विल हैव डन। अच्छा, मतलब आप ये पूछना चाह रहे हो कि जैसे हम ये कहते हैं ना, विल हैव कंप्लीटेड, ऐसा कुछ कह रहे हो, मतलब कि इसमें ये तो मेन वर्ब हो गया, ये पूरा हेल्पिंग वर्ब में ही काउंट हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो हेल्पिंग वर्ब मॉडल होता है यहां पर, ठीक है, लेकिन हैव लग के ये परफेक्ट बनता है, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट बनाने का पार्टिकल होता है एक तरीके से, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब में काउंट होगा, मेन वर्ब में नहीं, क्योंकि मेन वर्ब में तो ये वाला हिस्सा काउंट होता है, इसे मेन वर्ब कहते हैं। दिस इज अ कार और इट इज अ कार, सेंटेंस में क्या डिफरेंस है भाई? तुम ना पढ़ोगे, तुम तो पता नहीं कहां कहां की चीजें जिनकी कोई सेंस नहीं है। इट इज अ कार नहीं होता, दिस इज अ कार होता है, दिस इज अ कार। इट, ये सब सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। दिस इज अ कार, अब दिस पहले सुन तो लो क्या किस लिए आता है। जैसे मैंने कहा यहां पर, अब दिस किस लिए आया होगा, दिस केवल तभी आ सकता है जब हम किसी को मतलब किसी की तरफ इशारा करते हैं, इसका सिर्फ उद्देश्य होता है इशारा करना, इशारा, हिंट देना। जैसे दिस इज, ठीक है, दिस मतलब ये, तो आप दिस जो है वो इशारा करने, डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आते हो। और जब आप ये कहते हो दिस इज रेनिंग, दिस इज रेनिंग या इट इज रेनिंग, दिस इज रेनिंग या इट इज रेनिंग, तो आप यहां किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहे हो, आप एक नेचुरल फिनोमिना है जो बता रहे हो, बारिश हो रही है, तो यहां पर दिस इज रेनिंग नहीं, उस समय पर नेचुरल फिनोमिना बताने के लिए इट इज रेनिंग। ये तुम चैप्टर वाइज जा रहे हो अंदर, जब चैप्टर आएगा तब पूछ लेना इन बातों को, ठीक है। अभी तुम घुसोगे तो सब बवाल हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। चलो वापस आता हूं मैं, अब जरा टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं यहां से। अब मोस्टली जो बातें वो मैंने बता दी है ना। बाकी इट इज कॉल्ड कनेक्टर, कंजक्शन, कंजक्शन का क्या काम है, कंजक्शन का काम है बिचौलिए का जोड़ने का काम है। इट इज कॉल्ड कनेक्टर, ये क्या कहलाता है, कनेक्टर। कनेक्टर का मतलब होता है जोड़ने वाला, जोड़ने वाला, दुनिया तोड़ने वाली, कंजक्शन जोड़ने वाला। कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन एक वर्ड होता है विच जॉइंस, जो जोड़ता है, या तो दो शब्दों को जोड़ता है, या दो क्लॉजेस को जोड़ता है, या फ्रेजेस को जोड़ता है, या सेंटेंसेस को जोड़ता है। बट काम क्या है, मेन मुद्दा क्या है, जोड़ना, मेन काम है जोड़ना, जोड़ना। अब आ जाओ जरा फटाफट, अब तुम मुझे बताओ यहां पर कौन कौन किसको जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे कि पहले सेंटेंस में ही और आई को जोड़ने का काम कर रहा है कंजक्शन, ठीक है। ही क्या है, प्रोनाउन, आई क्या है, प्रोनाउन। आर हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, गोइंग हो गया आपका मेन वर्ब, टू हो गया आपका प्रीपोजिशन, और मार्केट हो गया आपका नाउन। ही हो गया आपका प्रोनाउन,
विल हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, टेक हो गया आपका मेन वर्ब, मैंगो हो गया आपका नाउन, और ऑरेंज हो गया आपका नाउन, और इन दोनों को जोड़ने वाला हो गया हमारा और कंजक्शन। एज सून एज एक अपने आप में कंजक्शन है, ठीक है, ये जोड़ रहा है दो क्लॉज को, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो द थीफ, थीफ थीफ हमारा नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सॉ हमारी क्या है, वर्ब है, और पुलिस जो है वो नाउन है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही प्रोनाउन है, रन जो है हमारी वर्ब है, रन, अवे एडवर्ब है, गया, कहां गया, दूर भाग गया, क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है अवे, तो रन अवे हो जाएगा आपका, सॉरी अवे हो जाएगा आपका एडवर्ब, और रन हो जाएगा वर्ब, और पूरा मिलके बनेगा फ्रेज, रन अवे हो जाएगा फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। इफ यू रीच देहरादून, इफ हो गया हमारा कंजक्शन जोड़ने वाला, यू हो गया हमारा प्रोनाउन, रीच हो गई हमारी वर्ब, और देहरादून हो गया हमारा नाउन जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, देहरादून हो गया हमारा नाउन। अच्छा, माई एल्डर ब्रदर, अब जो ब्रदर है, ब्रदर क्या है यहां पर, नाउन है, एल्डर इसकी विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव है, माई जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, रिसीव जो है वो मेन वर्ब है, और यू जो है वो जिसको रिसीव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है। ही इज रिच, ही हमारा प्रोनाउन है, इज अकेला मेन वर्ब है, रिच, रिच कौन है, ही, और कंजूस कौन है, ही, तो ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव। कुछ बच्चे कहेंगे इसमें तो एल वाई लगा है, और एंड से जोड़ने वाला हो जाएगा हमारा कंजक्शन। तो अब जो ये रिच और माइजरली है, तो मैं आपको बताता हूं कि एल वाई लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे माइजर, माइजर, निगार्ड, निगार्ड, कावर्ड, कायर, फ्रेंड, फ्रेंड, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना, ये अपने आप में नाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन। अगर मैं इनमें एल वाई लगा दूं तो ये क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे, चाहे वो फ्रेंडली हो, कावर्डली हो, निगार्डली हो, माइजरली हो। माइजरली, निगार्डली, पेपर में आता है इनका क्वेश्चन, कावर्डली, फ्रेंडली, ये सब एडवर्ब का काम करते, सॉरी एडजेक्टिव का काम करते हैं सारे के सारे, क्योंकि वो नाउन में एल वाई लग के एडजेक्टिव बनता है, फॉर्मूला सिखाया था आपको। अब आ जाओ, शी हो गया प्रोनाउन, लाइक हो गई मेन वर्ब, लाइक व्हाट ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जिरंड नाउन होता है, ये भी जिरंड है, नाउन से नाउन जुड़ेगा, और जोड़ने वाला हो गया हमारा भाई कंजक्शन। ही वॉज रिजेक्टेड, ही यहां पर क्या है, प्रोनाउन है, वॉज यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रिजेक्टेड यहां पर क्या है, मेन वर्ब है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि, क्योंकि कंजक्शन है ये, सिंस यहां पर कंजक्शन है, ही यहां पर क्या है, प्रोनाउन है, वॉज यहां पर अकेला है, मेन वर्ब है, यंग कौन है, ही, तो ये एडजेक्टिव है, कितना यंग, टू यंग, एडजेक्टिव की विशेषता बताती है एडवर्ब। एज मतलब क्योंकि, क्योंकि यहां पर क्या है, कंजक्शन, आई जो है वो प्रोनाउन है, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, सफरिंग जो है वो मेन वर्ब है, फ्रॉम जो है वो प्रेपोजिशन है, और फीवर इसका ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन है। ग्रांट मी लिव, अच्छा, अब ग्रांट मतलब परमिशन देना, लेकिन ये सीधा वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जब भी मेन वर्ब से स्टार्ट होता है तो ये इंपेरेटिव वर्ब होती है, इंपेरेटिव वर्ब। किसको, मी मतलब मुझे, तो प्रोनाउन, लीव छुट्टी, व्हाट, मी, ग्रांट मी, मी है ऑब्जेक्ट, और ये भी ऑब्जेक्ट, तो दो ऑब्जेक्ट कैसे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। फॉर, फॉर हो जाएगा प्रेपोजिशन, ठीक है, और डेज हो जाएगा नाउन, और कितने दिन, 2 days, तो टू हो जाएगा हमारा, टू हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, नंबर। नेक्स्ट अगला, व्हेन आई ओपन द गेट ऑफ माई हाउस, व्हेन हो जाएगा हमारा कंजक्शन, आई हो जाएगा हमारा प्रोनाउन, ओपनड हो जाएगी हमारी वर्ब, और गेट हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव।
अरे मैं ऑब्जेक्ट क्यों अभी तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अब मैं लिखूंगा ही नहीं, वो तो मैं तब लिखूंगा जब मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं पार्ट ऑफ स्पीच बता रहा हूं आपको। तो ये होगा आर्टिकल के बाद हमारा नाउन, ये हो गई हमारी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पीछे ये ऑब्जेक्ट में फिर से नाउन, ये अधिकार दिखाने वाला है तो पॉसेसिव एडजेक्टिव। आई जो है, आई है यहाँ पर प्रोनाउन, और फाउंड हो जाएगी मेरे भाई वर्ब, और ये होगा हमारा आर्टिकल। और डेड कैट, कैट जो है ये होगा नाउन, और बिल्ली मरी हुई है तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव विशेषता। ही है हमारा प्रोनाउन, डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब। अच्छा बच्चों एक बात तो है, तुम्हें नोट्स लिखे लिखाए मिल जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें लिखने पड़ते ना, तो जैसे मेरी ये उंगली दर्द कर रही है ना लिखते लिखते, तुम्हारी भी ऐसे ही दर्द करती। फिर जो बच्चे खुद से नोट बनाते होंगे भाई साहब, उनका तो दर्द हो जाता होगा बिल्कुल। मेरे ही देखो हाथ में दर्द, पर मैं तो सुबह से लिख रहा हूं ना। नॉट जो है वो एडवर्ब है, सक्सीड हेल्पिंग वर्ब के बाद ये मेन वर्ब है, इन जो है वो प्रेपोजिशन है, दा जो है वो आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद एग्जामिनेशन, शन जो है वो नाउन है, ऑल्दो नाम की चीज जो है वो कंजक्शन है, ही यहां पर प्रोनाउन है, ये हमारी वर्ब है वर्क, और कैसे वर्क हाउ, तो ये वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब। संजीव ठाकुर सर स्पेशल, क्या स्पेशल सिखा रहे हो सर आप हमें, क्या सिखा रहे हो बताओ, क्या सिखाओगे आप इसमें हमें। तो बताता हूं कि मैं इसमें आपको 7 नंबर क्वेश्चन, प्रीपोजिशन क्यों नहीं है, 7 नंबर क्वेश्चन में प्रीपोजिशन क्यों नहीं है, देखूं जरा 7 नंबर में। मेरे भैया यही तो डाउट है, संजीव सर स्पेशल में यही तो डाउट है, क्योंकि तुम्हें जो डाउट आया है कि प्रीपोजिशन क्यों नहीं है, हमें तो पढ़ा है सिंस और प्रीपोजिशन होता है, तो आखिरकार ये प्रीपोजिशन क्यों नहीं है मिलॉर्ड, क्यों हमें ऐसा सिखाया जाता है, क्यों हमारा दिल तोड़ा, और आज तुम कह रही हो कि ये प्रीपोजिशन नहीं है। काजल, काजल अगर तुमने ये नहीं सिखाया तो मैं आज उठा लूंगा अपने हथियार, और याद रखना इस चौखट पे जितनी भी लाशें बिछेंगी ये सारी की सारी लाशें जो है ये प्रेपोजिशन की होंगी, क्योंकि तुमने हमें प्रेपोजिशन और कंजक्शन का फर्क नहीं बताया, तुमने हमें नहीं सिखाया कि प्रेपोजिशन और कंजक्शन में क्या फर्क है। क्यों तोड़े हमने हमारे सपने, क्यों सपने दिखाए हमें प्रेपोजिशन के, तुम तो कहती थी कि तुम प्रेपोजिशन हो और आज कंजक्शन बन के बैठ गई हो। सिंस और फॉर को तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि ये प्रेपोजिशन है, तो आज कंजक्शन कैसा हो गया। तो इसको सिखाने के लिए काजल, काजल संजीव सर की क्लास ले लो, संजीव सर की क्लास ले लो काजल, क्योंकि वो डाउट पहले से पहले ही समझ जाते हैं कि क्या डाउट आने वाला है। जैसे इस नालायक का डाउट ये था कि उसमें सिंस प्रपोजिशन क्यों नहीं है, तो संजीव सर को पता था कि ये काजल इतनी निकम्मी है कि ये दिल तोड़ देगी, इसीलिए सनी देओल ने हथियार उठा लिए और ये जो है आज सिखाएंगे कि सिंस और सिंस में क्या फर्क होता है। काजल तुम ऐसा नहीं कर सकती काजल, तो आज तुम्हें बताना पड़ेगा, हमारा डाउट दूर करना पड़ेगा। चलो अब मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आई जो है यहां पर प्रोनाउन है दोस्तों, आई यहां पर प्रोनाउन है, हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, सीन यहां पर मेन वर्ब है, नॉट यहां पर एडवर्ब है, हर सीन हुम हर, तो ये तो प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सिंस यहां पर प्रेपोजिशन है। काजल तुम थोड़ी देर पहले कह रही थी कंजक्शन है, फिर प्रेपोजिशन बन गई। प्रेपोजिशन अपने पीछे लेता है नाउन, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। 2 years, years यहां पर क्या है नाउन, 2 इसकी विशेषता यानी कि एडजेक्टिव है नंबर, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब और पास्ट हो गया मेन वर्ब। शी यहां पर क्या है प्रोनाउन है, लेफ्ट यहां पर क्या है वर्ब है, और देहरादून के लिए देहरादून जो है वो नाउन है, ठीक है। और यहां पर सिंस जो है वो कंजक्शन है, फिर से कंजक्शन, फिर से कंजक्शन। मेरी मजबूरी का इतना फायदा मत उठाओ कि मैं कंजक्शन और प्रपोजिशन के बीच में दबा रह जाऊं। मुझे या तो समझा दो काजल कि ये प्रपोजिशन और कंजक्शन कैसे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, नहीं तो हथियार उठा लूंगा। इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। अगर आज
इस चौखट पे सिंस के बारे में ये नहीं बताया गया कि कब ये प्रेपोजिशन है कब ये कंजक्शन है, तो ध्यान रखना लाशें बिछेंगी लाशें। तो इसीलिए हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। और मुझे पता था, मैं जानता था कि यहां पर ये बच्चों का डाउट आएगा। आओ जी, तो भैया इसको क्लियर करते हैं। दोस्तों याद रखना, जब भी कभी सिंस अपने पीछे, सिंस को तो छोड़ो, तुम इसको भी ले लो, सिंस या फॉर अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन लेंगे, ठीक है, तो उस समय पर ये प्रेपोजिशन कहलाएगा, प्रेपोजिशन। लेकिन अगर अब ये तो यहां पर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंस 2010 साल का नाम है, सिंस मंडे, ये सब नाम है, दिन का नाम हो गया, साल का नाम हो गया, ठीक है। ऐसे ही फॉर अ ईयर, एक साल से, ड्यूरेशन आ गया, ये भी नाउन आ गया, ठीक है। ऐसे ही फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, तो 2 आवर्स, आवर्स यहां पर क्या है, नाउन है, ठीक है, और 2 हो गया एडजेक्टिव। तो इसका मतलब प्रेपोजिशन अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन लेता है, ठीक है। बट अब ये कंजक्शन कब होते हैं, जब भी हम सिंस और फॉर के पीछे कोई क्लॉज रख देते हैं, क्लॉज, उस समय पर यह कंजक्शन का रोल निभाएगा। है ना? कौन है? है? हाँ आया तो था, 562154। चलो, तो भाई अब यहां पर क्लॉज, क्लॉज का मतलब क्या होता है वो हम क्लॉज में अच्छे से पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ इतना बताते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना ही क्लॉज कहलाता है। तो ये हो गया हमारा कंजक्शन। अब जो भाई कह रहा था कि सर ये समझ में नहीं आया, तो देख बेटे यहां पर समझ ले इसको, इधर देख जरा, यहां पे ये देख, यहां पर मंडे जो है वो सिर्फ नाउन है, और नाउन प्रीपोजिशन के पीछे ही आता है, कंजक्शन के पीछे। सिंस कंजक्शन का रोल निभाएगा तो क्लॉज लेगा, और यहां पर पूरा क्लॉज है, और जब ये क्लॉज है तो क्लॉज प्रीपोजिशन के पीछे नहीं आता, कंजक्शन के पीछे आता है, ठीक है। और यहां पर सिंस का मतलब पता है क्या है? सिंस का मतलब है तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक, ठीक है, जब से वो देहरादून छोड़ गया तब से लेकर अब तक। अब देखो जैसे सिंस है यहां पर, अब सिंस का यहां अलग मीनिंग होता है। सिंस यहां पर कंजक्शन है, क्या है सिंस यहां पर? कंजक्शन है, सिंस यहां पर कंजक्शन है, और इसका हिंदी अर्थ होता है क्योंकि। तो अलग अलग जगह वर्ड, आज तक आपने इतना डीप में पढ़ा ही नहीं ना, इसलिए दर्द हो रहा है, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, ठीक है, लेकिन ये दर्द इस बार दूर कर दूंगा। तो ये है प्रोनाउन हमारा, इज हो गई हमारी मेन वर्ब। कार्डियोलॉजिस्ट नाउन होता है, हृदय रोग विशेषज्ञ विशेषता बताने वाला, हमारे तो एडजेक्टिव। अब ही इज आर कार्डियोलॉजिस्ट, ये पूरा अपने आप में बताओ क्या है? ये पूरा अपने आप में एक तरीके से क्लॉज है, और क्लॉज को कौन जोड़ता है? कंजक्शन जोड़ता है, ठीक है। फिर से ही प्रोनाउन है यहां पर। अंडरस्टैंड जो है ये आपकी वर्ब हो गई। फीलिंग्स हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। कैसी फीलिंग्स? आर फीलिंग्स, तो आर जो है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। वी यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। हैव यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ये पूरा हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा। वर्किंग क्या है? ये मेन वर्ब है। हेयर यहां पर क्या है? एडवर्ब है। फॉर यहां पर क्या है? प्रीपोजिशन है। देखो प्रीपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? नाउन या प्रोनाउन? तो ये नाउन आ गया डेज, ये एडजेक्टिव आ गया 2 दिन। आए यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। कुड यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट एडवर्ब सबको पता है। हियर सुनाई देना मेन वर्ब है। एनीथिंग, अब हियर व्हाट,
व्हाट का आंसर देगा जो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, नाम तो है नहीं किसी का। फॉर, मैं कुछ नहीं सुन सका, फॉर क्योंकि, तो आज आपको ये भी पता चलेगा कि फॉर कंजक्शन का भी रोल निभाता है और क्योंकि का मीनिंग देता है, और अपने पीछे एक क्लॉज लेगा, क्लॉज में ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। वॉज जो है हमारा, वॉज जो है हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेन वर्ब, और सिटिंग जो हो गया ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब कुछ बच्चों के तो एकदम दर्द हो जाएगा पेट में कि भैया जब ये मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब बनना चाहिए, नहीं बेटा यही मेन वर्ब है, ये वॉज यहां पर मेन वर्ब है, तो सिटिंग में आईएनजी लगा है। अब ये सिटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक चीज होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब, अगर तुम इसे कॉन्टिन्यूस कहोगे ना तो आई वॉज सिटिंग का मतलब है मैं बैठ रहा था, जब मैं बैठ रहा नहीं था बैठा हुआ, जब कोई एक्शन कंटिन्यू होता है तब वो कंटिन्यूस टेंस होता है, यहां पर कोई काम कंटिन्यू थोड़ी ना है, यहां पर है बैठा हुआ, ठीक है, कोई काम प्रेजेंट है, एक्शन नहीं हो रहा उसमें, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। और जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो यहां पर वॉज जो है वो मेन वर्ब कहलाएगा। इन जो है वो प्रीपोजिशन है, ठीक है। लास्ट रो, रो जो है वो नाउन है, कौन सी रो, लास्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, ये हो गया हमारा आर्टिकल। आई वॉज स्टडिंग, आई यहां पर प्रोनाउन है, वॉज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, स्टडी कर रहा था ये हो गया आपका मेन, देखो इसमें काम चल रहा है कॉन्टिन्यूटी, तो ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां बैठने का काम चल नहीं रहा, वो बैठा हुआ, जैसे मैं हूं, मैं ऑलरेडी बैठा हुआ हूं, तो जब मैं ऑलरेडी बैठा हुआ हूं तो मैं कोई एक्शन थोड़ी कर रहा हूं, तो कंटिन्यूस टेंस नहीं कहलाता इसे, तो ये मेन वर्ब नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। वाइल माई ब्रदर वॉज चॉपिंग, वाइल कंजक्शन है, जोड़ने का काम कर रहा है, ब्रदर जो है यहां पर नाउन है, ठीक है। माई जो है यहां पर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। वॉज जो है यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, चॉप मतलब काटना क्रिया मेन वर्ब है, और वेजिटेबल्स जो है इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये यहां पर क्या है, नाउन है। रो का हिंदी मीनिंग, रो ये वाली रो होती है, फर्स्ट रो सेकंड रो, भाई हिंदी मेरे को इतनी हिंदी तो नहीं आती, पर तुम समझ जाओ मेरी भावनाओं को कि ये वाली जो रो मतलब रेखा होती है शायद, या कतार, हाँ रो मतलब कतार, पहली कतार में बैठा हुआ था, फर्स्ट रो में बैठा हुआ था। सर एनीथिंग एडवर्ब नहीं होगा 5 में, एनीथिंग बेटा जी आज के बाद याद रखना, हमेशा हमेशा के लिए पूरी जिंदगी, एनीथिंग कभी भी एडवर्ब नहीं होता, एनीथिंग लिख लेना अलग से, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये कभी भी आपके एडवर्ब नहीं होते, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि नाम तो ये किसी का है नहीं और इनमें थिंग लगा है, तो ये नाउन को रिप्लेस करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, बस ये फिक्स है हमेशा के लिए, ठीक है। ऐसे ही एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी वो भी होते हैं। लो जी, आई स्टॉप्ड, आई मतलब प्रोनाउन, स्टॉप्ड मतलब वर्ब, वेयर कहां रुका, वेयर का आंसर दे रहा है देयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फॉर जो है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने पीछे नाउन लेता है, तो वाइल यहां पर नाउन है, क्योंकि आर्टिकल, आर्टिकल जो है वो अपने पीछे नाउन लेता है थोड़ी देर के लिए। अब यहां पर अगर देखोगे तुम इस वाले में, तो जो फॉर था यहां पर फॉर कंजक्शन था, यहां पर फॉर प्रेपोजिशन था, और यहां पर जो फॉर है इस वाले में, कहां गया फॉर, ये रहा, इस वाले में फॉर प्रेपोजिशन है, यहां पर जो वाइल है ये नाउन है, ठीक है, और यहां पर जो वाइल है ये कंजक्शन है, ठीक है जी। तो अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, वो सेंटेंस के हिसाब से डिपेंड करता है। आई जो है वो प्रोनाउन है, एम जो है वो नहीं एडजेक्टिव नहीं, एम तो मेन वर्ब है, अकेला है ना मेन वर्ब, अकेला मेन वर्ब भी आ सकता है। एसिडस किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा, आई की, प्रोनाउन की, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव,
एसिडस। बट कंजक्शन जोड़ने का काम कर रहा है। माई फ्रेंड, फ्रेंड नाउन हो गया। माई पॉसेसिव एडजेक्टिव अधिकार दिखाने वाला। इज मेन वर्ब अकेला। लेथार्जिक एडजेक्टिव। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई सभी को? अब तुम मुझे बताओ जल्दी से, यहां तक बात समझ में आई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा, हमें ना भुलाना साजन, हमें ना। सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? बेटा गुद्दी पे ना पिछले वाला कान निकाल के आगे लगा दूंगा माथे पे, ठीक है? ये वाला तोड़ के यहां लगा दूंगा। अब नु पूछ क्यों? क्योंकि अभी मैं टेंस पढ़ा रहा हूं। जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो टेंस का डाउट पूछना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। अब आ जाओ जी। नन बट, नन, समवन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, ये होता है प्रोनाउन। ठीक है, बट होती है प्रेपोजिशन। यहां बट कंजक्शन भी होता है, देखो ये रहा ना बट, बट यहां पर कंजक्शन है, लेकिन यहां पर बट का मतलब एक्सेप्ट। जब भी कभी बट का मतलब एक्सेप्ट होगा तो उस समय पर वो प्रेपोजिशन ही होता है। ठीक है, ब्रेव, वैसे तो ब्रेव अपने आप में एडजेक्टिव होता है, लेकिन द ब्रेव मिलके प्लूरल नाउन बनता है, ये आर्टिकल है। डिजर्व होती है वर्ब हमारी, और फेयर होता है नाउन हमारा, और द होता है आर्टिकल हमारा। आई होता है प्रोनाउन, हैव होता है हेल्पिंग वर्ब, और इनवाइटेड होता है मेन वर्ब, और इनवाइट होम ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन, तो नाम नहीं है तो प्रोनाउन है। बट हो गया हमारा कंजक्शन। नहीं 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 ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। आई हैव इन्वाइटेड एवरीबडी, मैंने हर किसी को इन्वाइट किया है, बट किसको छोड़ के? बट का मतलब यहां पर क्या है? एक्सेप्ट। जब भी बट का मतलब एक्सेप्ट होगा समझ जाना वो पी फॉर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के पीछे ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, और जोड़ने वाला हो गया कंजक्शन। तो बट के बारे में समझ में आया तुम्हें कुछ? क्या समझ में आया दोस्तों? बट के बारे में दो राज बताता हूं। पहला, बट जब लेकिन का मीनिंग देता है तो उस समय पर ये कंजक्शन होता है, और उस समय पर ये अपने पीछे क्लॉज लेता है। क्या लेता है? अपने पीछे क्लॉज लेता है। लेकिन दोस्तों जब इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, छोड़कर, एक्सेप्ट या छोड़कर, उस समय पर ये प्रीपोजिशन का काम करता है, इसका प्रीपोजिशन। तो आज के बाद ये डाउट नहीं रहेगा। अब आता है एडवर्ब क्या होती है। चलो भाई एडवर्ब पढ़ाते हैं आपको, एडवर्ब क्या होती है। ठीक है, पढ़ा दूं या छोड़ दूं? पढ़ा दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए। थोड़ा सा पढ़ा दिया जाए, चुन्नू सा। एनी वर्ड, कोई भी शब्द जो जानकारी देता है किसी वर्ब की, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, जैसे रामू नाउन, वर्क क्रिया, कैसे काम करता है? ईमानदारी से, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। गोलू नाउन, ड्राइव क्रिया, कैसे ड्राइव, विशेषता एडवर्ब। यू प्रोनाउन, वॉक क्रिया, कैसे वॉक, क्रिया विशेषण एडवर्ब। यू प्रोनाउन, आर हेल्पिंग वर्ब, डूइंग मेन वर्ब। ठीक है, यू आर डूइंग, व्हाट क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया नाउन।
कार्य। कौन सा कार्य? दिस एडजेक्टिव, और ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हाउ कैसे कर रहा है, डूइंग हाउ क्विकली, तो ये होगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका बता रहा है कैसे काम कर रहा है। विराट कोहली नाउन, प्लेज वर्ब, हाउ एडवर्ब, एज का मतलब है क्योंकि, तो ये हो गया हमारा कंजक्शन। बॉय नाउन, केम वर्ब, व्हेन वर्ब की विशेषता बता, आया कब आया, लेट आया, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। ही प्रोनाउन, वॉज हेल्पिंग वर्ब, फाइंड मेन वर्ब, क्योंकि किसी के द्वारा फाइन लगा है ना, तो ये पैसिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और क्रिया तो ये है ना फाइन लगाने की, तो इसीलिए जो आपको क्रिया बताए एक्शन, उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, सर द ब्रेव नाउन क्यों नहीं है? मनीषा बघेल, मनीषा जी अभी बताएंगे। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट? अंजलि मौर्य, अंजलि कौन सी पिक्चर में था वो? अंजलि तुम मुझे बुला दो, ये हो नहीं सकता। नहीं, मैं तुम्हें बुला दूं, ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे बुला दो, ये मैं होने नहीं दूंगा। अंजलि, चलिए अंजलि जी अभी हम आपको डाउट बताएंगे, ठीक है, आ जाओ। देखो, अच्छा क्या क्या डाउट था, दो बच्चों ने पूछा अभी, तो मैं तो अंजलि का नाम लेने के चक्कर में डाउट ही भूल गया क्या था। कुछ तो था यार, कुछ तो था, पता नहीं क्या बताना चाह रहा था। इसीलिए कहता हूं मुझे बैच में सीरियस होकर पढ़ाने दिया करो, क्योंकि सीरियस होकर पढ़ाने से मेरे दिमाग की जो ये देखो, यहां मैं पढ़ाता हूं यूट्यूब पे, ठीक है, यहां से, ठीक, प्लस कंटेंट बनाता हूं मैं बीच से, यहां वाले से, और जो मेरा यहां वाला है ये वाला, ये तो मेरा बहुत कभी कभी खुलता है, और ये खुलता है जब मैं मौन अवस्था में होता हूं, क्योंकि यहां से मेरे वो निकलता है जो ब्रह्मांड टाइप की अंदर की नॉलेज होती है अंग्रेजी की एक एक बात, तो इसको तो तभी शांति में ही खुल सकता, नहीं मैं भूल जाता हूं, फिर यहां से फिर यहीं आ जाऊंगा वापस यूट्यूब वाले उसमें। ठीक है, ये तो मेरा खुलता है जब मैं कंटेंट बनाता हूं, ये वाला खुलता है मेरा 12 बजे रात को, 10-11 बजे के बाद, ठीक है, उस समय कंटेंट बनाने वाला, ये वाला मैं चाहता हूं कि शांति में पढ़ाऊं अच्छे से, तो फिर ये वाला खुलता है मेरा, ये ब्रह्मांड वाला नॉलेज का, ये यूट्यूब पे खुलता है कि जब मुझे स्पीड में थोड़ा सा वो कराना हो, या जब तुम्हें मिसलीनियस प्रैक्टिस कराऊंगा तब मैं ये वाला खोलूंगा, उस दिन ये वाला बंद कर दूंगा, प्रैक्टिस के टाइम पे मेरा ये वाला चलता है, ये वाला। द ब्रेव, अच्छा आ गया, द ब्रेव के बारे में बता रहा था। देखो भाई, द ब्रेव की कहानी कुछ ऐसी सी है कि वो बच्चा ये कहना चाह रहा था कि जैसे मैंने कहा द ब्रेव, तो मेरे भाई मैं ये कह रहा था अगर तोड़ के पढ़ाऊं तो ब्रेव एडजेक्टिव है और द जो है वो आर्टिकल है, लेकिन अगर मैं इस पूरे को लिखूंगा तो ये नाउन होगा, ठीक है, और वो भी कैसा नाउन होगा? कॉमन नाउन होगा, बहुत सारे बहादुर लोग, और जो कि अपने आप में प्लूरल होगा। ले देख, अब मेरे पीछे वाला खुल गया यहां से, ठीक है, तो तोड़ के लिखना अलग बात है, एक एक बात को लिखना अलग बात है, ठीक है। चलो अभी तो मैं तोड़ तोड़ के कर रहा हूं ना। नेक्स्ट, शी, शी यहां पर क्या है? शी है प्रोनाउन। लुक्ड क्या है? लुक है यहां पर वर्ब, देखना। एट, एट यहां पर क्या है? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये हिम है। हाउ कैसे देख रहा है? लविंगली प्यार से, एडवर्ब है। देखना, कैसे देखना? प्यार से देखना, एडवर्ब। बट, बट मतलब लेकिन, लेकिन अब आगे क्लॉज है तो ये कंजक्शन हो जाएगा। ही फिर से प्रोनाउन, डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब, और रेस्पॉन्ड हो जाएगा आपका मेन वर्ब।
टू प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के पीछे ये ऑब्जेक्ट यानी कि प्रोनाउन हो जाएगा, प्रोनाउन, ठीक है, और ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। ऑल्दो क्या होता है? कंजक्शन होता है ऑल्दो। पेशेंट जो है वो नाउन है। वॉज मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। रूड नाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव है। टू प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद नर्सेस जो है वो नाउन है। ही जो है वो प्रोनाउन है। बिहेव जो है वो वर्ब है। हाउ कैसे बिहेव? नाइसली बिहेव, एडवर्ब। विद जो है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के पीछे डॉक्टर जो है वो नाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही जो है वो प्रोनाउन है। वॉक जो है वो वर्ब है। हाउ कैसे वॉक कर रहा है? क्विकली यानी कि एडवर्ब है, ठीक है। ही वॉकड क्विकली, उसने तेजी से वॉक किया, ठीक है। सो दैट जोड़ने का काम कर रहा है तो ये कंजक्शन है। सो दैट ताकि, इसका उद्देश्य होता है ताकि, पर्पज। ही क्या है यहां पर? प्रोनाउन है। वुड मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट यहां पर क्या है? एडवर्ब है। बी, बी हेल्पिंग वर्ब के पीछे बी क्या है? मेन वर्ब है। और ही वुड नॉट बी, वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा? लेट नहीं होगा। तो लेट यहां पर क्या है? एडवर्ब है, ठीक है जी। अब मुझे तुम बता दो कि आपको यहां तक बात समझ में आई क्या? यहां तक बातें क्लियर हुई क्या? चलो जी, यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ही वॉकड क्विकली, वो तेजी से वॉक किया। कंजक्शन, प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, नो एडवर्ब, मेन वर्ब। ही वुड नॉट बी, ओ हो, ठीक है। हाँ, ये हमारा हो ही गया। ही वुड नॉट बी लेट। ठीक है जी। चलो, अब ये यहां से कल मैं सोच रहा हूं कल पढ़ा दूं आपको, ये कल पढ़ा देते हैं, यहां से कल लेके चलेंगे। कल भी क्लास होगी आपकी सेम टाइम 2 बज के, ठीक है, 2 बजे से कल यहां से क्लास चलेगी। इतने के सारे का अपना जो है रिवाइज कर लेना। और जब तुम ये कहोगे ना सारा बेसिक्स खत्म हो जाएगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी क्वेश्चंस दूंगा। जैसे पूरा सेंटेंस दे दिया, किसी एक वर्ड को अंडरलाइन कर लिया कि भाई इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, ठीक है जी। सर क्वेश्चन 6 में एज कंजक्शन कैसे है? एज द बॉय केम लेट, क्योंकि, क्योंकि लड़का लेट आया था, इसीलिए उस पर फाइन लगाया गया। क्योंकि देखो ना, ये क्लॉज जोड़ रहा है। बॉय सब्जेक्ट, केम वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्लॉज, और क्लॉज को कौन जोड़ता है? कंजक्शन जोड़ता है, इसलिए है यहां पर। सर एसिडस और लेथार्जिक में क्या अंतर है? एसिडस होता है मेहनती, और लेथार्जिक होता है आलसी, निकम्मा। क्विज के रूप में भी दे दीजिएगा बेटा, क्विज के रूप में दूंगा जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब क्विज के रूप में दूंगा, ठीक है। अभी मैं आपसे 2 मिनट कमेंट में बात करना चाह रहा हूं, बात नहीं, बस डाउट लेना चाह रहा हूं कि अगर आपका कोई डाउट है तो मैं एक बार देख लेता हूं। सर मेरी भी कमेंट सुन लो। कुमार पनी पंजीआर, बताओ बेटा।
6 नंबर, जॉगिंग एंड रनिंग बता दो अगेन। जॉगिंग और रनिंग दोनों ही वो है नाउन, यानी कि जिरंड कहेंगे इसको। कंजक्शन का यूज दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए होता है ना, तो कंजक्शन सेंटेंस की शुरुआत में कैसे यूज होता है? मेरे बेटा ये सब तुम आगे पढ़ोगे, कंजक्शन सेंटेंस की शुरुआत में भी हो सकता है और कंजक्शन सेंटेंस के दो सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। सर क्लास मंडे फ्राइडे हो सकती है क्या? हाँ, तो मंडे टू फ्राइडे ही होती है। अभी हमारा सिलेबस थोड़ा सा स्टार्टिंग में है, इसलिए हम सैटरडे भी लेते हैं। आगे चल के मंडे टू फ्राइडे ही होंगी, ठीक है। वीक में कितने दिन ऑफ रहेगा? 2 दिन, सैटरडे और संडे। लेकिन अभी मेरी राहुल सर की क्लास जो है हम रख रहे हैं जानबूझ के सैटरडे को, ठीक है। अगला, और कोई? हितेश कुमार, सर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। भाई देखो, टाइम मैनेज तो आपको करना पड़ेगा। आपको लगता है जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि आपका अच्छा है, उस पे टाइम दो, बाकी को रिकॉर्डेड पढ़ लो। लव नाउन कैसे है प्लीज बता दो। बेटा जी लव नाउन ऐसे है कि जब ये सब्जेक्ट के बाद आता है, आई लव यू, आई लव यू में तो लव वर्ब होता है, लेकिन लव इज अ फीलिंग, सब्जेक्ट के रूप में लव नाउन होता है। भैया मेरे हाथ में रॉड है तो क्या मैं सीजीएल सीजीएल मेडिकल, सीजीएल में मेडिकल नहीं होता, पास हो जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया नोट्स बनाना काफी मुश्किल हो रहा है, ग्रामर के नोट्स बनाइए वो कैब के। बेटा ग्रामर के तो मैं देता हूं ना आपको हैंड रिटन, आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए तो हैंड रिटन नोट्स देता हूं मैं आपको। आपकी समस्या को दूर करने के लिए ही मैं आपके हैंड रिटन नोट्स देता हूं, ठीक है। आपके डाउट होते हैं ना कि भैया हैंड रिटन नोट्स दे दो, तो आपको हैंड रिटन नोट्स मैं इसीलिए देता हूं जिससे आपका जो है टाइम बच जाए, ठीक है। वो कैब के लिए प्रैक्टिस वाली शीट देता हूं, मतलब प्रिंटेबल पीडीएफ, वहां से निकलवा लो। लवकुश चौधरी, सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, मुझे पूरा क्लास का 70% ही समझ आ रहा है। बस तो 70% आ रहा है बहुत है, 30% को रिवीजन से कर लिया करो। ही गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग में सर वॉक तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल नहीं बेटा ऐसा। भाई कुछ फ्रेज ऐसी होती हैं जिसमें अनकाउंटेबल नाउन। भाई एक बात बताओ ना यार, वो आप नाउन में ही पढ़ना, वहां बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ केसेस में अनकाउंटेबल के साथ भी लगा सकते हो, ठीक है। भैया प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंफ्यूजन है, भाई वो तो पार्टिसिपल टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको भैया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट तो चैप्टर आगे आएगा। यतन, सर मैं हिंदी मीडियम से हूं, मुझे तो पूरा समझ आ रहा है, थैंक यू। ठीक है भाई, जिसको कम आ रहा है उसको भी आने लग जाएगा धीरे धीरे। सीजीएल 2026 देना है, आपसे 2023 से पढ़ रहा हूं, सब पढ़ चुका हूं। गोल्डन रूल्स करवा, हाँ करा देंगे, गोल्डन रूल कराएंगे। गोल्डन नहीं, आयरन रूल, हमारे लोहा वाले रूल आएंगे। सर एडजेक्टिव नाउन एडवर्ब फ्रेज में डिफरेंस। गुंजन, गुंजन हम ये वाला टॉपिक फ्रेज में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। फ्रेज तो अभी आई नहीं है। रिच एंड माइजरली को एक्सप्लेन कर दो।
भाई कंफ्यूजन हो रहा है, उसका सॉल्यूशन बताओ। कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन हो रहा है। चलो भाई ठीक है भाई, तो बस यहीं तक रखेंगे। ठीक। बाकी देखो यार, इतनी तमाम चीजें हैं, मैं इतना डेप्थ में पढ़ा रहा हूं आपको। अगर अगर मैं, आपने बहुत टीचर से पढ़ा होगा और वो फटाफट 2 दिन में 3 दिन में अपना पूरा पार्ट, मतलब पूरा सब कुछ खत्म कर देते हैं। ऐसे बहुत तमाम टीचर हैं। ठीक है, लेकिन आप नोटिस कर रहे हो, पहले मैंने आपको झट झट बताया था, नाउन ये, प्रोनाउन ये, एडजेक्ट, फिर मैंने उसको डीप में पढ़ाया है। ठीक है, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करेंगे, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फ्रेज, क्लॉज, ट्रांजिटिव इंट्रा। तो सोचो मैं तुम्हारा बेसिक्स पे ही कितना टाइम दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ज्यादातर टीचर यहीं गड़बड़ कर देते हैं। चैप्टर नंबर 1, चलो भाई, वो तो रूल होते हैं, उनमें वो तो कोई भी करा देगा, वो तो मैं करा दूंगा, मतलब वो तो 2 दिन में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है जो बेसिक्स फंडे हैं वो तो क्लियर हो। एक एक चीज को बार बार बताना, लिखना उसको, तो ये सारा खेल है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ठीक है, तो अब तुम सोचो कि तुम बहुत डीप में पढ़ रहे हो। अगर तुम वैसे पढ़ रहे होते ना जैसे मैंने नायक बैच में पढ़ाया है, या जैसे अदर टीचर्स जनरली एक बार बता देते हैं कि भाई चैप्टर नंबर 1 और सब्जेक्ट अलोंग विद से 2, ये तो बहुत आसान काम है। ये तुम्हें फिर, और ये एडिक्विटी में 26 में लगने वाला नहीं है, 25 में नहीं लगा ग्रामर में। इसीलिए रूल्स नहीं बनते हमें, क्योंकि हमें यही नहीं पता नाउन कौन है, क्वालिफाई किसको कर रहा है। तो मान लो कि आप बहुत अच्छी डिफिकल्ट टफ चीज पढ़ रहे हो, और टफ चीज को पढ़ने में, सीखने में टाइम लगता है। बस ये मान लेना कि दुनिया में सबसे बेस्ट कंटेंट आप पढ़ रहे हो, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। और मैं चैलेंज चाहे यूट्यूब पे हो या यहां हो, मैं हर जगह करता हूं, बट क्योंकि वो कंटेंट के दम पे, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना है। और अगर मान लो आपने 100% पढ़ा क्लास में से, और आपको अगर 30 भी समझ में आना है, 30% भी, तो भी आप समझ लेना कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पहली बार में 30 आ रहा है, फिर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो 60 आ जाएगा, और फिर रिवीजन करोगे तो 100, 90, 100 आ जाएगा अपने आप। तो एकदम से 100% आ रहा है वो तो फिर मतलब जीनियस मान लो। ठीक है, तो एकदम से, और आ जाता तो मैं 100% एक साथ, अगर मैं इजी पढ़ाता। लेकिन इजी तो टीसीएस में आता था, उसका कोई फायदा नहीं है। अभी एडिक्विटी के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो एडिक्विटी में तो भाई थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ेगा। डीप, और डीप एकदम से 100% नहीं आएगा, 30%, 40%, और इससे ऊपर आ रहा है फिर तो तुम भगवान हो बस। और वो तुम्हें पता है कितना आ रहा है। और हर, जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तब उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो। नोट्स कैसे बनाएं भाई? नोट्स बनाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, तो जो नोट्स मैं दे रहा हूं हैंड रिटन, मतलब जो नोट्स संजीव सर दे रहे हैं हैंड रिटन, हाथों से लिखे, या तो वो तो बने बनाए, उनकी तो जरूरत ही नहीं है, आपको हर टॉप क्लास के बाद मिल जाते हैं वो लोग। लेकिन अगर आप खुद से है तो खुद से तो हाथ से लिखो, दोबारा क्लास देखो, फिर दोबारा देख के फिर लिखो उसको। तो यही तरीका हो सकता है। वो कैब के लिखने की जरूरत नहीं है, वो कैब में आपको प्रिंटेबल पीडीएफ दे रहा हूं, तो प्रिंटेबल पीडीएफ से फोटोकॉपी निकाल लिया करो और इमेज सामने खोल लिया करो। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में शीट मिलती है तो उस शीट से सॉल्व कर लो, और नहीं तो फोटोकॉपी निकलवा लो बस। ये तरीका है। तो नोट्स खुद से बनाना चाहते हो तो बना लो, लेकिन अगर खुद से नहीं चाहते तो आपको हैंड रिटन मिलते हैं वहीं पर। ठीक है, चलो बाकी हम आपसे कल मिलेंगे, कल मुलाकात होगी। कल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर देंगे। ठीक है, कल पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हम आपका खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तुम कहो तो राहुल सर से करवा दूं कंप्लीट। ठीक है, तो देखो इतने सारे डाउट बता दिए, इन सब का सॉल्यूशन आपको बता दिया है। बस एक चीज पे फोकस रखना कि भाई मैंने क्या बताया। देखो मैं बहुत कड़वा मास्टर हूं, तुम्हें पहले से ही पता है, मेरी बातें बड़ी कड़वी होती हैं। यहां पे लिख दिया मैंने कि अगर तुम्हें 100% समझना है हर क्लास में, तो पढ़ा दूंगा टीसीएस का, जैसा नायक बैच पढ़ाया था, पहली क्लास से बच्चों ने तालियां मारी थी। पर पेपर में आएगा नहीं। किसी ने मुझे कहा कि पेपर में कुछ नहीं मिला, तो उल्टा रैप्टा मारूंगा कान पे खींच के। अगर जो तुम कह रहे हो कि भैया जैसे किसी को 30 आ रहा है,
कोई ऐसा है जो 70 भी आ रहा है, 70 तो भगवान है खैर उस तो फिर, पर मैं कह रहा हूं मिनिमम 30 वाला 20 वाला भी है, पर ये एडिक्विटी का कंटेंट है और ये 30 आ जा रहा है। 20 पता है कब आएगा? जब मैं चैप्टर खत्म होने के बाद प्रैक्टिस कराऊंगा 50, और 50 आएगा जब तुम खुद से रिवीजन करोगे। पेपर में आने की गारंटी यहां मैं लूंगा नहीं, और यहां मेरी 100 की है। 100 का मतलब 100 की। अगर एक भी एरर इस चीज का आ गया कि भैया ये आपके कंटेंट में नहीं था, उसी दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई साहब। पूरी ग्रामर की गारंटी है। पर फिर सुन लो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें यही कॉन्फिडेंस चाहिए, पर उसके लिए तुम्हें एक बार रगड़ा लगना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो ना बात को, कि भाई दर्द तो होगा। अब तुम एक बार बताओ, ऐसा कहीं भी इस तरीके से एक एक सेंटेंस तुम तुड़वा रहे हो एक एक वर्ड मेरे से, तो ये तो दर्द वाला तो है ही ना भाई। जब तुम एक एक वर्ड तुड़वाओगे, ये बताओ तुम अलग से डाउट पूछते हो, ये सारी चीज ऐसे तोड़ तोड़ के कौन पढ़ाते बताओ? तो इतना तो फिर दर्द हो। अब मैं ऊपर से बोल देता कि भाई चैप्टर नंबर 1 अलोंग विद से 2 सब, ये टीसीएस का खेल है, ठीक है? तो तुम्हें यही तो चाहिए था कि भाई पेपर में आना चाहिए भैया, बात खत्म। तो बस टेंशन मत लो। अब आया समझ में? हाँ, सीजीएल 2026 वालों की वीडियो मैं कोशिश करूंगा कल या संडे में ही ले आऊंगा, जो सीजीएल 2026 देने वाले हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा दर्द यह है कि इस तरीके से सिलेबस का थोड़ा सा वो है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि सिलेबस लगभग जितने चैप्टर्स आने वाले हैं वो करा दूंगा, प्लस 101 गोल्डन रूल्स हैं जो भी वो वाले हैं वो करा देंगे। ग्रामर में तुम्हें उससे बाहर नहीं आएगा, प्लस प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे। आ गया, बस आ गया। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ, मैथ्स की क्लास है, अब सर की क्लास आने वाली है। ओके, जय हिंद सभी को।